तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है किर्लोस्कर न्यूमेटिक। आप इसके चार्ट को देखिए, हाल ही में इसका आईपीओ आया, उसके बाद ये स्टॉक लगातार ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है और अभी अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसका चार्ट बहुत बड़ा तो है नहीं और जितना है उसमें काफी बेहतरीन लग रहा है। तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी इसका पूरा नाम है। 1473 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इंट्राडे में इसने 10% से भी ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 9,562 करोड़ का है। स्टॉक पी 48.9 का, जो कि काफी बढ़िया है, अभी भी ये वैल्यूएबल है। आरओसी 21% एंड आरओई 16% के आसपास का, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी इसके कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी 1958 से चल रही है और ये किर्लोस्कर ग्रुप का ही एक पार्ट है और इसका जो मुख्य काम है वो कंप्रेशन एंड ट्रांसमिशन सेगमेंट्स में है। साथ ही साथ ये O&M सर्विसेज एंड कंप्रेशन पैकेजेस भी देखती है और ये रोड रिलेटेड ट्रेन के लिए लॉजिस्टिक्स का भी काम देखती है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो ये ऑयल एंड गैस, स्टील, सीमेंट, फूड एंड बेवरेजेस, रेलवे, मरीन एंड अदर इंडस्ट्रीज के साथ ये काम करती है। तो अगर कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इसने अपना डेप्ट अभी हाल ही में कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 20% की रेट से ग्रो कर रहा है और इस कंपनी का डिविडेंड भी काफी अच्छा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 9 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करने लगा है और प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में लगभग 14.8% की अपनी होल्डिंग कम कर दी है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका एलगी इक्विपमेंट्स हो गया, इंग्रोल लैंड एंड किर्लोस्कर न्यूमेटिक जैसी कंपनियां हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 227 करोड़ का हुआ करता था, सितंबर 2022 में 295 करोड़, सितंबर 2023 में 282 करोड़ और सितंबर 2024 में बढ़कर 431 करोड़ का हो गया है। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों सितंबर 2021 में 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, सितंबर 2022 में 27 करोड़, सितंबर 2023 में 20 करोड़ और सितंबर 2024 में कुल 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। दोस्तों इसका आज ही रिजल्ट आया था, क्वार्टरली रिजल्ट, इसीलिए इस कंपनी में बम्पर रैली देखने को मिली क्योंकि रिजल्ट इसका काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 549 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 में 514 करोड़, मार्च 2021 में 823 करोड़ और अभी करंट में कुल 1504 करोड़ का बढ़िया ग्रोथ नजर आ रही है। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 47 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 में 54 करोड़, मार्च 2021 में 64 करोड़ और करंट में कुल 190 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है, यानी कि कंपनी काफी अच्छा करने लगी है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 29% की रेट से, पिछले 5 सालों में 7% की रेट से, पिछले 3 सालों में 58% की रेट से और पिछले 1 साल में 159% का बढ़िया रिटर्न दिया है। तो कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 6 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 तक खत्म हो गया था, वापस इसने 18 में लिया और अभी 2024 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का लोन और रह गया है, जिसकी तुलना में टोटल एसेट की अगर हम बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 481 करोड़ का एसेट हुआ करता था, मार्च 2017 में 596 करोड़ का, वो अभी हाल में बात करें सितंबर 2024 में तो कुल 1471 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का लोन है, यानी ये बस नाम मात्र का है। लोन के मामले में कंपनी की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम किर्लोस्कर न्यूमेटिक में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 53.71% थी वो घटकर सितंबर 2024 तक 38.89% ही रह गई है। FIIs ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, 0.15% से बढ़कर 5.52% पर आ गए हैं और अच्छी बात है कि DIIs ने भी अपनी पोजीशन बढ़ाई है, 18.92% से बढ़कर 31.88% पर आ चुके हैं और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 27.23% से घटकर 23.67% पर आ गई है, यानी कि दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स एंड पब्लिक अपना हिस्सा कम करते जा रहे हैं और FIIs एंड DIIs लगातार पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर हम इस स्टॉक के पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो आपको देखने को भी मिलेगा कि 159% का रिटर्न रहा है पिछले 1 साल में। तो अगर हम इसकी फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। अच्छी बात है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं किया है और रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी गुड टाइम टू बाई है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों में ROC लगातार अच्छा कर रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों में काफी बढ़िया कर रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, उनका जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है, साथ ही इसका जो सेल्स ग्रोथ है उसमें कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है। तो ओवरऑल देखें तो इसी भी कोई खास दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसके मार्केट शेयर की चर्चा करने से पहले एक बार आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आपके पास कोई भी ब्रोकर नहीं है या फिर आप अपना ब्रोकर बदलना चाहते हैं तो सैमको ट्रेडिंग ऐप आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आप इसमें देख ही पा रहे हैं कि लगभग 7,500 लोगों ने 4.4 स्टार की रेटिंग दी है और 10 लाख से
से ज्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो अगर आप भी सैमको में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 60% का इसके पास मार्केट है सीएनजी सिस्टम्स में, 65% का मार्केट है ऑयल एंड गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में और 60% का मार्केट शेयर है रेलवे गियर्स एंड पिनियन में। तो इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है कंप्रेशन सिस्टम अराउंड 91% एंड 8.2% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 94.8% का बिजनेस होता है, बाकी का ये एक्सपोर्ट करते हैं। और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करें तो कंप्रेशन सिस्टम से इनको लगभग 100% का मुनाफा आता है। दोस्तों अगर हम किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो ऑरोबिंदो फार्मा हो गया, भारत पेट्रोलियम, जीसीएम श्रीराम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेल मोंटे, यानी कि इसके कस्टमर्स की बात करें तो इसके बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही ब्रांडेड कस्टमर्स हैं इसकी लिस्ट में। बाकी दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट पर आते हैं। चार्ट पे हमने स्टार्टिंग में आपसे चर्चा करी थी, वापस हम चार्ट पर आ चुके हैं। आपको देखने को मिलेगा कि इसमें काफी अच्छी रैली चल रही है और ये लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। तो जिस हिसाब से इसमें रैली बनती दिख रही है ये बहुत ही जल्द 1700 के ऊपर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपकी खुद की मर्जी होगी, खुद के एनालिसिस होगा। आप इस पे रिसर्च करिए, आपको बेहतर लगे तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। और एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी रडार में ये स्टॉक कभी था या नहीं।